गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियरेस्ट नेबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो हम देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर नियरेस्ट नेबर कैसे निकाल सकते हैं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर नियरेस्ट नेबर कैसे निकाल सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड किया था, एक शॉर्टकट किया था। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड शॉर्टकट हम इसमें भी यूज करेंगे, देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं क्या नियरेस्ट नेबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो मैं आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना के दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने क्यूब बना दिया यहाँ पे। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होगा, सारे के सारे कॉर्नर पे भी होंगे और कहाँ होंगे, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पे लगा दिए सारे, ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर में। तो ये जो मेरे पास सिस्टम बना, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो मतलब अब हम ये देखना है कि इसमें नियरेस्ट नेबर, मतलब कि इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो सकते हैं। नियरेस्ट नेबर क्या होता है, पहले ये समझते हैं ये होता क्या है नियरेस्ट नेबर, हम कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, नियरेस्ट नेबर का मतलब ये होता है किसी भी हम अरेंजमेंट को जब हम पढ़ते हैं उसमें हम एटम्स को क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल नेचर मान के चलते हैं। वो जो एटम है, वो जो सफियर है, वो डायरेक्टली अपने साथ कितने सफियर्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जरा ये देखिए, जैसे ये एक मैंने अरेंजमेंट बना दिया, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ठीक है, 1D पे अरेंज किया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इस शेडेड वाले एटम के रिस्पेक्ट में, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, इसके रिस्पेक्ट में मैं ये पता करूं कि इसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एक तो ये है और ये है। तो इसके दो नियरेस्ट नेबर है। मतलब कि ये जो नियरेस्ट नेबर है ये सबसे कम दूरी पे होता है। जो सबसे कम दूरी पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर बोलेंगे। जैसे देखो, ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी पे है, ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी पे है, तो हम इसको बोलेंगे कि जी ये इसका क्या है, सेकंड नियरेस्ट नेबर है। सेकंड नियरेस्ट नेबर है। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड नियरेस्ट नेबर। ये कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसको हम बोलेंगे कौन सा, सेकंड नियरेस्ट नेबर, इसको हम बोल देंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, वो हो गए 2। ऐसे हम सेकंड निकालेंगे, ऐसे हम थर्ड निकालेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर कौन सा फर्स्ट होता है, कौन सा सेकंड होता है, कौन सा थर्ड होता है, उसको समझते हैं। लेकिन उसको हम समझेंगे कैसे, डिस्टेंस के हेल्प से। तो डिस्टेंस से थोड़ा समझना इजी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो वो किस तरह से होगा, तो डिस्टेंस देखते हैं कौन कौन से है इसके अंदर, तो इजी रहेगा आपके लिए समझना, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। लेट्स सी, देखो ये एक मैंने बॉडी सेंटर बना दिया फिर से, और ये हो गया सेंटर वाला, बॉडी सेंटर बन गया ये। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं इसमें कौन कौन से डिस्टेंस है हमारे पास, कितने कितने डिस्टेंस है हमारे। एक तो ये है हमारे पास, मैं इसको कलर आपके कलर चेंज कर लेता हूं। एक तो ये डिस्टेंस हो गया, एक ये डिस्टेंस हो गया, एक ये डिस्टेंस हो गया, जरा देखना ये इसको भी टच कर सकता है। एक ये डिस्टेंस हो गया, सारे ले लिया हमने, रिस्पेक्टिव जितने हो सकते हैं। तो जरा ध्यान देना, ये तो हो गया ए डिस्टेंस पे, ये कितना हो गया √2a, ये कितना हो गया, ये बड़ा हो गया, यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, ये हो गया √3 अच्छा, ये जो बॉडी सेंटर होता है ना, ये बॉडी डायगोनल के हाफ में लाइन करता है, इसलिए ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, √3a/2 बन जाएगा। तो मुझे इसमें कितने डिस्टेंस मिल गए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, वो मेरा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। इज इट क्लियर। फिर हम इसको देखेंगे कि कितने हो सकते हैं पॉसिबल, चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से डिस्टेंस आ रहे हैं हमारे पास, डिस्टेंस कौन कौन से हैं इसके अंदर। एक तो डिस्टेंस है हमारे पास a, एक तो है √2a, एक तो है √3, एक कितना है √3a/2 है। इज इट क्लियर। तो √3a/2 लगभग हो जाता है 0.8। 1 का a का मतलब 1a है, √2 का मतलब 1.4 है, और √3 का मतलब 1.7 है। तो आप देख सकते हो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो गया, 0.8 हो गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में, ये सेंटर वाले रिस्पेक्ट में, ये जो सेंटर वाला है ना, इसके रिस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस निकालूंगा ना, वो होगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, यानी इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ग्रुप बोलेंगे। जरा ध्यान देना, अब ये सेंटर वाला कितने को टच कर सकता है, सेंटर वाला कितने को टच कर सकता है, इसको देखते हैं जरा। ये इसको टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है। 4 हो गए, 4 नीचे को करेगा ये,
ठीक है, तो टोटल कितने कर रहा है, 8 कर रहा है। तो मतलब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के अंदर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। उनका नंबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, चलो मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही पढ़ा रहा था जब मैं, कि सर ये जो कॉर्नर वाला है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा क्या, इसका भी 8 होगा क्या। भाई हमने इसका तो बता दिया 8 होगा, इसका कितना होगा, इसका भी 8 होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह के 4 क्यूब नीचे बनाने पड़ेंगे, 4 क्यूब कहां बनाने पड़ेंगे, ऊपर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगा ये। ठीक है, तो आई ट्राई किस तरह से होगा ये, लेट्स मेक इट। हाँ ये क्यूब है, इसको कंसिडर नहीं करते, इसको नहीं लेते, कोई और लेते हैं। ये ठीक है। देखिए ये आपके सामने एक सिस्टम बना पड़ा है। ठीक है, इसमें देखिए जरा 8 क्यूब कहां नीचे है, सॉरी 4 क्यूब कहां नीचे है और 4 ही क्यूब कहां है ऊपर है। टोटल 8 क्यूब है ना, सब ध्यान देना। इसमें 4 नीचे हैं, 4 कहां ऊपर है। ठीक है, अच्छा ये आगे वाला येलो वाला, इसका बॉडी सेंटर में यहां बना देता हूं, जरा देखना। ये आगे फर्स्ट वाले का बॉडी सेंटर, ये उसके पीछे वाले का बॉडी सेंटर ये आ गया। अच्छा इसके आगे वाले का बॉडी सेंटर ये, उससे पीछे वाले क्यूब का बॉडी सेंटर ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाले का बॉडी सेंटर ये आ गया, उससे पीछे वाले का बॉडी सेंटर ये आ गया। अच्छा आगे वाले का ये, उससे पीछे वाले का ये, सबके बॉडी सेंटर बना दिए। टोटल कितने बन गए, 8 क्यूब है तो 8 बॉडी सेंटर बन गए। अब मैं इस कॉर्नर को कंसीडर कर रहा हूं, कौन से वाले को, इस वाले को। ये क्वेश्चन पूछा था ना मुझे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये जो होगा ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में निकालना। ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्नर है ना, ये इसके बॉडी सेंटर को टच करेगा, ये पीछे वाले क्यूब के भी बॉडी सेंटर को क्या करेगा, टच करेगा। देखो जरा, ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी करेगा, ये इसको भी करेगा। अच्छा ये ऊपर वाले चारों बॉडी सेंटर को क्या करेगा, टच करेगा। तो टोटल कितने को टच कर रहा है, ये 8 को टच कर रहा है। तो मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर आप किसी मर्जी कॉर्नर को चाहे बॉडी सेंटर को कंसीडर कर लो, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। ठीक है, कैसे, देखो ये दूरी भी कितनी है, अगर मैं इस दूरी की बात करता हूँ, इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये भी तो √3a/2 था भाई। अरे इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस भी कितना था, √3a/2 था। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, √3a/2। सारे डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो मतलब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो था, मैं आपको दिखाता हूं पीछे, वो कितनी दूरी पे लाई करता है, a दूरी पे लाई करता है, a डिस्टेंस पे। अब जरा देखते हैं a डिस्टेंस पे कितने हो सकते हैं बॉडी सेंटर के लिए। बड़ा सिंपल है, निकाला ये तो बहुत इजी है, तो जरा समझना। ठीक है, एक इधर को क्यूब होगा, आगे को, एक ऊपर को भी होगा। ठीक है, एक इधर को भी होगा, पीछे को। a दूरी की बात कर रहा हूं, a डिस्टेंस की, तो ये आ गया एक। ठीक है, अब ये देखो, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। इज इट क्लियर? तो बॉडी सेंटर है, एक बॉडी सेंटर में भी होगा, मैं यहां बना देता हूं इस तरह से। यहां भी एक बॉडी सेंटर होगा, यहां भी एक बॉडी सेंटर होगा, यहां भी एक बॉडी सेंटर होगा, इस तरह से होगा ना। तो देखो अब मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं सेकंड नियरेस्ट नेबर। कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये वाला हो गया। तो मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। मेरी बात समझ गए ना, कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मतलब a दूरी वाले आपको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। यानी कि इन बॉडी सेंटर क्यूबिक जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 हो जाएंगे। मेरी बात समझिए। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, थर्ड निकालते हैं। थर्ड कौन सी दूरी पे था, उसको भी बनाते हैं जरा। नेक्स्ट सी थर्ड वाला देखते हैं, बैक आगे। देखो वो कितनी दूरी पे था, 1.4a, यानी कि √2a। √2a का मतलब फेस डायगोनल के ऊपर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, फेस डायगोनल के लिए हम कैसे देखते हैं। मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू विजुअलाइज। तो आप जरा देखना, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो फेस डायगोनल में कैसे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया आपके सामने इस तरह से। हाँ ये हो गया।
ओके चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्यूब बन गया आपके सामने। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसको कलर में आउट कर लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। फेस डायगोनल कहाँ होता है? √2a डिस्टेंस पे। अब मैं सारे के सारे फेस डायगोनल लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये फेस डायगोनल हो गया 1, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 4 इस प्लेन में हो गए, ठीक है। अच्छा 4 इस प्लेन में हो जाएंगे, देखो ये वाले 1 2 3 और 4, 8 हो गए। 8 ये जो पीछे वाला प्लेन है, ये आगे वाला प्लेन, उससे पीछे वाला ये वाला प्लेन, ठीक है। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए? 12। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। 4 4 8 4 12। इज इट क्लियर? ऐसे हम फोर्थ निकाल सकते हैं, ऐसे हम फिफ्थ निकाल सकते हैं, यानी कि बॉडी डायगोनल पे होगा जो। मेरी बात समझ लेना। लेकिन ये देखो ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है सर ये देखने में, बनाने में। क्यों ना हम इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट क्या है। देखिए पहले मैं इसको पीछे करता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि इसके अंदर मैं आगे वाले क्यूब को क्या कर देता हूँ? शेडेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आगे वाला क्यूब हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया? येलो कलर में शेड कर दिया इसको मैंने, ताकि आपको ये समझ आ जाए। आई थिंक ये विजिबल होगा सबको, ठीक है। ये आगे वाला क्यूब आ गया। अच्छा ये 8 ही क्यूब है हमारे पास, 4 नीचे 4 ऊपर, इधर कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो टोटल 8 है। अब देखो इसके अंदर ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। ये जो कॉर्नर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। अच्छा यहाँ पे जो एटम या स्फीयर लाई करेगा, एटम स्फेरिकल इन नेचर, इन सॉलिड स्टेट भी हमने ये कंसीडर किया हुआ है। ये कितने रूम्स में लाई कर रहा है? 1 2 3 एंड 4। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। अच्छा इसका कितना होगा आगे वाले का? फिर से इसका हो जाएगा 1/4। नीचे वाले का इसका भी कितना हो जाएगा? 1/4। इस वाले का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इस वाले का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा ये वाले का, ये 1/8 1/4, इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अच्छा इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा जो बॉडी सेंटर के अंदर होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? उसको तो 1 नहीं होना भाई, उसको तो 1 होना, उसका तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस येलो वाले पोर्शन को मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है। इसको अलग से बना के दिखाता हूँ किस तरह से, आपको ट्रिक कैसे आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ ऊपर ट्रिक क्या है। तो फेस सेंटर क्यूबिक के लिए हम ऐसे लगाएंगे सेम टू सेम। देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, ये क्यूब हो गया, बॉडी सेंटर बनाओ मैं पहले, ठीक है। जरा समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बॉडी के सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर में व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, ये बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस देखते सारे कौन कौन से हैं। ये ए डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों ए डिस्टेंस पे है। ये कितने डिस्टेंस पे होगा? √2a। अच्छा ये कितने डिस्टेंस पे होगा? √3a/2 पे होगा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? √3a पे होगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। आप देखो 1/8 से चलना, 1/8 1/4 1/2 1, ठीक है। 1/8 1/4 1/2 1, 1/8 1/4 1/2 1, 1/8 1/4 1/2 1/8 1/4 1/2, ठीक है। 1/8 1/4 1/2, मतलब यहां पहुंचने के लिए 1/2 आ रहा है, ये याद रखना इजी हो गया। 1/8 1/4 1/2 1/8 1/4 1/2, मतलब कि पहले 1/8 करना है, 1/8 के बाद सारे जो उसके नजदीक होंगे 1/4, जो उससे अगले वाले होंगे 1/2, जो सबसे लास्ट में आ जाएंगे उसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा जो बॉडी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है? बॉडी का कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होता है। मेरी बात समझिए, ठीक है। अब देखो मैं पहला नियरेस्ट नेबर निकाल के दिखाता हूँ आपको, √3a/2 दूरी पे, √3a/2 पे। उसके लिए मैं ये साइड ले लेता हूँ, 4 नियरेस्ट नेबर निकालेंगे। मैं 4 क्यूब बना लेता हूँ उसके अंदर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मैंने चारों बना दिए आपके सामने, तो इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, पूरा कर देते हैं मतलब। तो ये क्यूब बना दिए मैंने सारे के सारे, सारे बॉडी सेंटर है ना, ऑल आर द बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे तो होंगे ही, बॉडी के अंदर भी होंगे लाइक दिस, कॉर्नर भी होंगे, बॉडी के अंदर भी होंगे,
ठीक है, तो बॉडी के अंदर बना दिया मैंने क्लियर। तो देखिए आप देख सकते हो कॉर्नर पे भी और कहां पे है, बॉडी के अंदर भी है, सारे के सारे कॉर्नर पे तो है ही है और बॉडी के अंदर भी है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या होगा, अब दूरी देखते हैं कौन कौन सी है, डिस्टेंस देखते हैं। हाँ जी, ये कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, कलर और ले लेते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ये कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, √3a/2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना पे लाई कर रहा है, ये करता है √3a/2 पे। ठीक है, अब जरा देखना अगला नियरेस्ट नेबर कौन सा था, ये था ए दूरी पे, एक ये और एक ये होंगे ना तीन। अरे तीन यही पॉसिबिलिटी है ना, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है इसमें। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें ये वाला हो गया, तीन हो गए। अच्छा इसमें अब √2a पे कितने हैं, फेस डायगोनल वाला एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बॉडी डायगोनल वाला यही हो गया बस। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें एक ही हुआ ये। अच्छा ये बॉडी डायगोनल बीच में, ठीक है, वो सेंटर में आएगा, थोड़ा दूर बन गया, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ, वेरी गुड। तो ये √3a/2 पे है। अब निकालना कैसे, देखो 8 कॉर्नर होते हैं, इसी को कंसीडर किया हमने, इसके कितने 8 कॉर्नर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ, जो मैंने हाईलाइट किया ना ये वाला, ये कितने नंबर, काउंटिंग में कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 8 × 1 × इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। 8 × 1 × 1 दैट इज 8। ये जो नंबर है ना 8, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 8 और उसका डिस्टेंस कितना है, √3a/2 डिस्टेंस पे लाई करता है वो। अब देखिए ए दूरी पे क्या था हमारे पास, सेकंड नियरेस्ट नेबर था, सेकंड नियरेस्ट नेबर यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 1/4, इसका भी कितना था 1/4, इसका भी कितना था 1/4 था। तो क्या करेंगे, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 3 शेडेड मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज 4 2 8 3 2 6। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकंड नियरेस्ट नेबर मेरे पास कितने आ गए, 6 आ गए। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने आ गए मेरे पास, 8 आ गए। ऐसे ही थर्ड निकालते हैं, तो ये कितना था 1/8 1/4 1/2 1/8, ठीक है, 1/8 1/4 1/2 1/8 1/4 1/2 1/8 1/4 1/2, जहां से मर्जी देख लो 1/2 आना है। इज इट क्लियर? ये भी कितने, 3 है, कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे, शेडेड कितने हैं, 3 है, और कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। तो नंबर कितना आ जाएगा जरा देखो, 4 3 12। मतलब मेरा कहने का है थर्ड नियरेस्ट नेबर मेरे पास कितने आ गए हैं, 12, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरे पास, 12 हो गया। देख लो, बहुत इजी है निकालना इसे। उसमें तो हम इतना कुछ बना रहे हैं, देख रहे हैं लाइनें कौन सी जा रही हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली, इससे बड़ी जल्दी निकलता है। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ नियरेस्ट नेबर, जो कौन से डिस्टेंस पे है, √3a डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है, √3a था, ये डिस्टेंस कितना था, √2a था। ठीक है, और ये कितना, एक ही शेडेड है, तो कॉर्नर फिर से 8 है, एक ही शेडेड है, और कंट्रीब्यूशन कितना है इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1 है, तो कितना आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा। तो मतलब मेरा कहना है कि फोर्थ नियरेस्ट नेबर मेरे पास कितने आ गए, 8 आ गए, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। इज इट क्लियर? अब मैं टेबल बना के बड़े इजीली लिख सकता हूं इसको, जरा देखना, टेबल समझना क्या है। ठीक है, तो टेबल देखना क्या है, तो टाइप ऑफ नेबर, किस तरह के नेबर है, ठीक है, उसके बाद आएगा उनका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या है, और उनका डिस्टेंस, टाइप ऑफ नेबर, डिस्टेंस और नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट सेकंड नियरेस्ट नेबर, फिर है थर्ड नियरेस्ट नेबर, और फिर है फोर्थ नियरेस्ट नेबर। ठीक है, चलो फोर्थ नियरेस्ट नेबर कितने हैं मेरे पास, 8 है, डिस्टेंस कितना था उसका, √3 है, और नंबर कितना था, 8। थर्ड नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना था, √2a, और नंबर कितना था, 12। सेकंड नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना था, a था, और नंबर कितने थे, वो 6 थे। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर कितना था, डिस्टेंस कितना था, √3a/2, और नंबर कितने थे उसके, 8 थे।
देखो हमने क्या कर दिया, सभी नियरेस्ट नेबर निकाल दिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। तो इस फॉर्मूले से आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम एक अगली वीडियो में आएंगे जिसमें हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर निकालना सीखेंगे और कैसे इस शॉर्टकट को अप्लाई करना वो भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।